सौ बात की एक बात यह कि ये जो खबरें आ रही हैं कि यूरोप की कारें जैसे फोक्सवैगन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह सस्ती हो सकती हैं, यूरोप के साथ ट्रेड डील के बाद वो सस्ती हो सकती हैं, तो वो कैसे होगा ये ज्यादातर पब्लिक समझ नहीं पा रही है। कह रहे हैं कि ये यूरोप के साथ ये मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है, मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ये एफटीए होगा। तो ये एफटीए क्या होता है? एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या पूरा व्यापार फ्री हो जाता है? और आजकल जब से ट्रंप आए हैं, ये सारे एफटीए समझौते क्यों इतनी तेजी से हो रहे हैं? दुनिया भर में हो रहे हैं, या इधर एफटीए उधर एफटीए। तो पहली बात तो यह कि एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। दो देशों में भी होता है, या एफटीए ज्यादा देशों के बीच भी हो सकता है। तो मुक्त व्यापार का क्या मतलब है? अभी तक क्या मुक्त नहीं होता था? क्या रोक होती है व्यापार में? तो जो कस्टम्स ड्यूटी होती है, ये जैसे इंपोर्ट ड्यूटी होती है, जो आजकल टैरिफ के नाम से भी सब जानने लग गए हैं, वो एक तरह से कंट्रोल है कि बाहर से कोई चीज आने पर ड्यूटी लगा दो ताकि वो महंगी हो जाए। इससे दूसरे देशों से आने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई चीज $100 की कोई विदेश से खरीद कर देश में ला रहा है और सरकार उस पर 50% टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो उस $100 की चीज को देश में लाने के लिए उसको $50 जितने रुपए सरकार को देने पड़ेंगे ड्यूटी के, जिसको टैरिफ कहते हैं। तो बेचने वाले देश को तो उसके $100 ही मिलेंगे, लेकिन खरीदने वाले ग्राहक को वो चीज $150 की पड़ जाएगी। तो इससे विदेशी चीजें आने पर एक तरह से लगाम लग जाती है। सरकारें ये ड्यूटी इसलिए लगाती हैं ताकि देश के लोग देश में ही बना सामान ज्यादा खरीदें, क्योंकि अगर बाहर से सस्ता सामान आ जाएगा तो यहां का सामान कम बिकेगा, और यहां का कम बिकेगा तो देश के ही लोगों को कम मुनाफा होगा, और यहां पर रोजगार नहीं बढ़ेगा अगर सब बाहर से ही आ गया तो। इसके अलावा बाहर का सामान रुपयों में तो कोई देता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर देश पैसे जो हैं वो डॉलर में लेते हैं, या यूरोप जो है वो यूरो में भी लेता है। तो देश के डॉलर या देश की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए भी सरकारें नहीं चाहती कि विदेशी सामान, वो चाहती हैं कि विदेशी सामान कम खरीदा जाए। तो सरकारें ड्यूटी लगाकर इस तरह से रोक लगाती हैं, या इस तरह से कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं विदेशी व्यापार को। तो जब किसी देश के साथ एफटीए हो जाता है, यानी मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है, तो ये ड्यूटियां या तो हट जाती हैं, या अगर पूरी तरह से नहीं हटाई जाती तो ऐसी डील हो जाती है कि फला सामान पर आप दूसरे देशों पर तो इतना टैरिफ लगा देना, लेकिन हमारी आपकी डील है तो हमारे सामान पर दूसरों से कम टैरिफ लगाना। इसलिए यह बातचीत लंबी चलती है, क्योंकि एक देश कहता है हमारे इस सामान पर टैरिफ कम करो, बदले में दूसरा देश कहता है कि हमारे फिर इस वाले सामान पर आप भी टैरिफ कम करो, तो हम आपसे ये लेंगे, आपके लोग हमसे ये वाला सामान लेंगे। जिस देश की जिस उद्योग में ताकत होती है वो उसके लिए जोर लगाता है कि उसके टैरिफ कम करवाए। मतलब जैसे दो व्यापारी हैं समझो, एक भारत में दूसरा यूरोप में, दोनों एक दूसरे से सामान खरीदना बेचना चाहते हैं, लेकिन जब सामान सीमा पार करता है तो सरकार ड्यूटी लगा देती है। जैसे विदेशी कारों पर भारत में 70 से 110% तक ड्यूटी लगाई जाती है। 70% से 110%। एक कार यूरोप से भारत आती है तो उस पर 100-110% तक ड्यूटी लग जाती है। मतलब कार की असली कीमत से उसकी कीमत भारत में आने पर दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है। यानी यूरोप में वो कार भारत में जितने में मिलती है उससे आधी से भी कम कीमत पर मिलती है। इस तरह से विदेशी सामान बहुत महंगा हो जाता है। तो एफटीए क्या करता है कि दोनों देश या ज्यादा देश भी हो सकते हैं, वो मिलकर एक अग्रीमेंट पर साइन करते हैं और वादा करते हैं कि हम एक दूसरे के यहां से आने जाने वाले सामान पर ड्यूटी या तो हटा देंगे या दूसरे देशों पर लगने वाली ड्यूटी से कम कर देंगे। तो अगर यूरोप के साथ हुई डील में यह तय होता है कि यूरोप से आ रही कारों पर ड्यूटी 40% ही रहेगी, तो यूरोप के कारों की कीमत कम हो जाएगी। यूरोप के अलावा दूसरे देशों से कार आने पर उस पर 100-110% ड्यूटी लगती रहेगी, लेकिन यूरोप से कोई कार आएगी तो उस पर 40% ड्यूटी ही लगेगी। यानी ये जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, ये तो 20-30 लाख रुपए तक सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये इतनी महंगी यूरोप में नहीं होती जितनी महंगी यहां मिलती हैं। वो तो सरकार ड्यूटी लगा देती है 110% तक। अब अगर 50 लाख की कार पर ड्यूटी लगेगी 100% समझो, तो वो हो जाएगी 1 करोड़ की। 50 लाख पे 100% ड्यूटी 1 करोड़ की हो गई। अगर ड्यूटी लगेगी 40% तो ड्यूटी हुई 20 लाख, यानी कार हो जाएगी 70 लाख की, यानी 30 लाख कम। यानी लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में तो बहुत फर्क पड़ सकता है। और सिर्फ कारों की बात नहीं है, यूरोप से भारत कारें आएंगी तो यूरोप भारत से चाय ले सकता है, दवाइयां ले सकता है, कपड़े ले सकता है, बहुत कुछ ले सकता है, लेन देन होता है। मतलब बदले में यूरोप भी हमारे सामान पर ड्यूटी कम लगाएगा।
तो जैसे भारत में बने कपड़े वहां वियतनाम में बने कपड़ों से सस्ते हो सकते हैं, तो भारत की फैक्ट्रियों को ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। यानी काफी सामान पर यह हो सकता है। और यह समझौता सिर्फ ड्यूटी कम करने तक नहीं रहता, कभी कभी यह नियम भी बनाता है कि व्यापार निष्पक्ष हो, कोई धोखा ना दे, उसके लिए नियम, निष्पक्ष व्यापार हो उसके लिए नियम, सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं कैसी हो उसके लिए नियम, आईटी सेवाओं के लिए नियम, वो भी आसान हो। तो सवाल यह कि अब तक कैसे चल रहा था? तो क्या है कि देश एक दूसरे से व्यापार करने पर कैसे टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं वो देखता है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सालों तक बातचीत हुई थी पूरी दुनिया के देशों में, तब जाकर यह WTO बन पाया था। दूसरी वर्ल्ड वॉर 1945 में जब खत्म हुई तो व्यापार को लेकर देशों में समझौता हुआ 1947 में। उस समझौते का नाम था GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1947 में 23 देशों ने समझौता किया था कि अब युद्ध खत्म हो गया, अब व्यापार बिना रोक टोक के शुरू करेंगे तो जल्दी से युद्ध से बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो फिर पटरी पर आ जाएंगी। जिस देश को जो बनाने में महारत है वो उसको बनाए और बाकी देशों में बेचे और बाकी देशों से वो भी दूसरा सामान ले, ये भावना थी। 23 देशों से शुरू होकर इसमें एक एक करके कई देश जुड़ते चले गए और लगभग पूरी दुनिया ही हो गई थी। लेकिन फिर भी सब देशों में समझौता ही नहीं हो पा रहा था। कोई देश कहता था बाहर से खाने पीने की चीजें आ गई तो हमारे किसानों की फसल कौन लेगा, कोई कहता था बाहर की गाड़ियां आ गई तो हमारे यहां तो कभी गाड़ियां कोई बनाएगा ही नहीं क्योंकि बाहर वाली सस्ती पड़ेंगी, वगैरह वगैरह। बहुत दिनों तक चलता रहा। तो देशों ने आपस में ये FTA तभी से करने शुरू कर दिए थे कि पूरी दुनिया के लेवल पर नहीं हो रहा तो आपस में कर लेते हैं। कई देशों के साथ FTA हो गए करते करते। दो धड़ों में दुनिया बटी हुई थी, याद रखिए। एक अमेरिका का धड़ा था जो व्यापार को मुक्त कर देने की बात करता था, दूसरा कम्युनिस्ट देशों का धड़ा था जिनका लीडर था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ। और भारत जैसे कई देश थे जो किसी धड़े के साथ नहीं थे लेकिन वो भी सबसे अलग अलग डील करते थे। तो ये बातचीत होने और बात न बनने का दौर कई साल तक चलता रहा और WTO बनते बनते पिछली सदी ही खत्म हो गई। 1995 में जाकर WTO बना, जिसमें उन अलग अलग FTA के नियमों को साइड पर रखकर दुनिया भर के लेवल पर एक व्यापार संगठन बन गया। और इसको भी काम करने में और चीजें लागू करने में 21वीं सदी शुरू हो गई। 1995 में बन गया था लेकिन काम बाद में शुरू हुआ। लेकिन 50 साल से, यानी कि 50 साल से ज्यादा का दौर रहा जब सारे देश अपने अलग अलग समझौतों को छोड़कर वर्ल्ड लेवल पर एक WTO बना पाए। 50 साल लग गए। तो आप कहोगे कि अब क्या हो गया, कहां गया WTO? अगर 50 साल लगाकर कोई संगठन खड़ा किया गया था तो अब वो कहां है कि फिर से सब लोग FTA खेल रहे हैं? तो और कुछ नहीं हुआ, ट्रंप हो गए। ट्रंप का तो यही स्टैंड रहता है कि ये सारे संगठन अमेरिका के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने UN के भी कई संगठनों से अमेरिका को अलग कर लिया। WTO में भी अमेरिका ने ही पेच फंसाए और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही पेच फंसा दिए थे। ट्रंप अपनी अलग अलग डील करने लग गए देशों से कि WTO का रोल ही घटता चला गया। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन आज भी पूरी तरह से मौजूद है, काम कर रहा है, लेकिन उसकी हालत उतनी कमजोर हो गई है कि कई देश अब अपने आपस में अलग अलग FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते साइन कर रहे हैं, क्योंकि WTO के जरिए बड़े पैमाने पर सबके साथ मिलकर नए नियम बनाना या पुराने झगड़ों को सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया है। WTO की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी अपील करने वाली बॉडी, यानी उसकी जो सबसे ऊपरी अदालत है जहां व्यापार के बड़े फैसले होते थे, 2019 से बंद पड़ी है क्योंकि अमेरिका ने नए जजों की नियुक्ति को रोक दिया और वो अब भी नहीं मान रहा। जिसे कोई भी देश अगर WTO के नियम तोड़ता है तो उसका फैसला अंतिम रूप से नहीं हो पाता और सजा का कोई असर ही नहीं रहता। मतलब नियम तोड़ने की सजा का डर ही खत्म हो गया है, तो वो चल ही नहीं रहा। इसके अलावा WTO में 164 से ज्यादा देश है और हर फैसले के लिए सबकी सहमति चाहिए होती है, जिससे बातचीत सालों साल चलती रहती है, अटक जाती है। दोहा दौर की बातचीत 2001 से शुरू हुई, आज तक पूरी नहीं हुई। नए मुद्दे हैं, डिजिटल व्यापार का मुद्दा, पर्यावरण, सब्सिडी, सब पर सब सहमति नहीं हो पाते। इसी वजह से देश थक गए और सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ देशों के साथ आपस में ही छोटे छोटे समझौते कर लें, FTA कर लें। जैसे भारत यूरोप और ब्रिटेन के साथ FTA कर रहा है, या अमेरिका ने पहले उत्तरी अमेरिका के देशों के साथ हुए नाफ्टा को बदलकर USMCA बना दिया, क्योंकि ये जल्दी होते हैं। अमेरिका के साथ भी भारत की बातचीत चल रही है डील को लेकर। ये ज्यादा गहराई से नियम बनाए जा सकते हैं इसमें और फायदा भी तुरंत मिलता है। तो WTO अब भी नियम बनाता है, व्यापार की निगरानी करता है, कुछ छोटे समझौतों को मंजूरी देता है, लेकिन बड़े समझौते जो हैं वो लगभग रुके हुए हैं।
इसलिए दुनिया में एफटीए की बाढ़ आ गई ताकि व्यापार बढ़ता रहे और देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। और ऊपर से ट्रंप ने आकर अपने ही नियम थोपने शुरू कर दिए हैं। रोज के हिसाब से कभी इस देश पर टैरिफ लगा देते हैं, कभी उस देश को टैरिफ की धमकी देते हैं, कभी टैरिफ हटाने का लालच देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। भारत के साथ डील पर बात चले ही जा रही है और ट्रंप हर मुद्दे को टैरिफ से जोड़ देते हैं। रूस से तेल मत लो नहीं तो इतने टैरिफ लगेंगे, ग्रीनलैंड दे दो नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा। तो यूरोप ने भी जवाब तैयार करते हुए अपनी अलग ट्रेड डील करनी शुरू कर दी है और भारत के साथ जो डील होने जा रही है उसको कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। 100 बात की एक बात।